हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपांडिंग नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 4th चैप्टर के बारे में। यानी कि इससे पहले आपका 3 चैप्टर हो चुका है और आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो क्लास देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, यानी कि निमी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है न्यू पैटर्न वाला, उससे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका चैप्टर नंबर 4th है, इसमें आपका निमी के द्वारा 50 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हम लोग करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, और जो क्वेश्चन बच जाएगा 25 क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता है क्या, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स वो होता है, वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, शब्दों को किसी दूसरे तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। वो क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ईमेल हो सकता है। ये क्या हमारा है, संचार का माध्यम है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वी कैन शेयर आवर थाट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स थ्रू डैश। यानी कि हम अपने विचारों को और भावनाओं को डैश के माध्यम से साझा करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को किसी के माध्यम से साझा करते हैं, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से साझा करते हैं, यानी कि संचार के माध्यम से साझा करते हैं। वो संचार के माध्यम कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ओके, या ईमेल हो सकता है, या हम लोग क्या कर सकते हैं, मौखिक संचार कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले आपका 3 क्लास हो चुका है, और आप लोग क्लास नहीं देखें तो क्लास जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक्सपांडिंग नॉलेज के प्ले लिस्ट में जाके। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा जा रहा है आपको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी डैश। यानी कि प्रभावी संचार डैश होना चाहिए। यानी कि प्रभावी संचार क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। प्रभावी संचार क्या होना चाहिए आपसे, सिंपल होना चाहिए, ओके, और क्लियर होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा। यानी कि हम लोग जो संचार करते हैं वो क्या होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, और साफ होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए। ओके, यानी कि हम एक दूसरे से जो बात करते हैं, यानी संचार करते हैं, तो क्या होना चाहिए, साथ आपको साधारण होना चाहिए, और साफ होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ओके, इसमें पूछा जा रहा है कि विच एमंग देज इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कि संचार का प्रकार कौन सा नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, मौखिक क्या है, ये एक संचार का माध्यम आपका है। यानी कि हम लोग मौखिक जो बात करते हैं, यानी संचार करते हैं, ये क्या आपका एक संचार का माध्यम है, यानी कि वर्बल है। नेक्स्ट आता है हम लोग गैर मौखिक करते हैं हम लोग, यानी नॉन वर्बल है। यानी कि हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से संचार करते हैं, या ईमेल के माध्यम से संचार करते हैं, वो क्या हो गया आपका नॉन वर्बल हो गया, यानी कि गैर मौखिक हो गया। नेक्स्ट आता है आपका विजुअल करते हैं हम लोग, दृश्य करते हैं, ओके, यानी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोग तो संचार करते हैं, वो क्या होता है, दृश्य होता है, यानी कि विजुअल होता है। नेक्स्ट आपका सोरो क्या है, एक संचार का प्रकार नहीं है, यानी कि ये दुख है, ये क्या है, एक संचार का माध्यम नहीं है। ओके, ये क्या है, भावना है। ओके, ये आपका सोरो क्या है, ये आपका संचार का माध्यम नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, पूछा जा रहा है आपसे कि नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशूज विथ हर टीममेट्स। ओके, हर टीममेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट। यानी कि नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, या किस प्रकार का संचार है। यानी कि नित्या क्या करना चाहती थी, अपनी साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, या किस प्रकार का संचार है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये किस प्रकार का संचार है, वो लिखित तो नहीं आपका है। ओके, ये क्या है, एक मौखिक है, यानी कि वर्बल है। एक मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती थी, ये क्या करना चाहती थी, मौखिक करना चाहती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द वे वी सिट, आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज शो कम्युनिकेशन। यानी कि हमारे बैठने का तरीका, हमारे चेहरे का हाव भाव डैश का संचार दर्शाता है। यानी कि हमारे बैठने का तरीका, हमारे चेहरे का हाव भाव और हाव भाव डैश संचार दर्शाता है। तो कौन सा संचार दर्शाएगा, नॉन वर्बल दर्शाएगा, यानी कि अशाब्दिक दर्शाएगा। ओके, यानी हम लोग बैठ रहे हैं, हमारे चेहरे का हाव भाव क्या है, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपने चेहरे का हाव भाव दिखा रहे हैं, तो क्या होगा आपका नॉन वर्बल होगा, यानी कि अशाब्दिक होगा। ओके, और हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, वो वर्बल हो जाएगा। चलिए इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए। ओके, जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, जितने भी ITI के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि निमी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया 575 प्लस MCQ का वो आप लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका ITI का CVT एग्जाम में यही से प्रश्न पूछे जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ डैश, यानी कि मौखिक संचार डैश का उपयोग है, यानी कि मौखिक संचार है डैश का उपयोग है। ये पूछा है मौखिक संचार किसका उपयोग है, आपका शब्द का उपयोग है। यानी कि मौखिक संचार हम लोग किसका यूज करते हैं, शब्द का यूज करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग शब्द का यूज करते हैं। साइन का करते हैं, नहीं करते हैं। गणित क्या करते हैं, नहीं करते हैं। इमेज क्या करते हैं, नहीं करते हैं। यानी कि इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि मौखिक संचार डैश का उपयोग है। यानी मौखिक संचार किसका उपयोग है, शब्द का उपयोग है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संचार डैश का रूप है। यानी मौखिक संचार किसका रूप है, ये पूछा है। मौखिक संचार किसका रूप है, आपका मौखिक संचार आपका बोलना का है, ओके, बोलने का है, या स्पीकिंग का है, या बोथ A एंड B है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी बोथ A एंड B। यानी हम लोग मौखिक संचार जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, ओके, और स्पीकिंग से भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू डैश, यानी कि हम लोग स्पष्ट संचार डैश की ओर ले जाता है। यानी कि हम लोग जो स्पष्ट संचार करते हैं वो डैश की ओर ले जाता है, ये पूछा है आपसे। तो क्या कराता है आपको, डिफरेंट वर्क, अलग काम करता है, ये भी कुछ भी डाल दिया गलत हो जाएगा। अपोजिट वर्क, यानी कि ये भी गलत है आपका। स्लो वर्क, ये भी गलत आपका है, ओके। यानी क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू डैश होता है, लीड्स टू क्या हो जाएगा आपका फास्टर वर्क हो जाएगा, यानी तेज काम। यानी कि हम लोग क्लियर कम्युनिकेशन जो करते हैं, यानी कि हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं क्लियर, तो वो क्या होगा, फास्ट काम होगा उससे। यानी तेज काम कैसे होगा, हम लोग कोई भी काम पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जो बात स्पष्ट होगा उससे क्या होगा, हम लोग स्पष्ट से सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा काम तेज होगा, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। यानी सीता क्या कर रही है, सीता अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे सुधारना है, या किस प्रकार का संचार, यानी ये किस प्रकार का संचार है ये पूछा जा रहा था। तो ये वो आप क्या कर रही है, वो बात कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपको वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी कि मौखिक संचार हो जाएगा, ओके। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी सीता क्या कर रही है, सीता अपने ग्राहकों से ये समझने के लिए बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे सुधारना है। यानी उसका सीता जो बिजनेस कर रही है वो अपने व्यवसाय को कैसे सुधारेगा, यानी कैसे उसको आगे ले जाएगा व्यवसाय को, ये किस प्रकार का संचार है, ये आपका है वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि सीता क्या कर रही है, कस्टमर से बात कर रही है, यानी कि वर्बल कर रही है, यानी मौखिक संचार कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके। इसे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। यानी कि राज और तेज एक दूसरे से क्या कर रहा है, फ़ोन पर बात करते हैं, यह किस प्रकार का संचार है। यानी कि राज और तेज एक दूसरे से फ़ोन पर ही बात करते हैं, ओके। यह किस प्रकार का संचार है ये आपसे पूछा जा रहा है। यह किस प्रकार का संचार हो जाएगा, आपको साइन कम्युनिकेशन होगा, नहीं। नेक्स्ट आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जी। ये क्या हो जाएगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन क्यों होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहा है ना, तो क्या होगा आपका मौखिक संचार होगा, ओके। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन होगा जिसमें क्या कर रहा है, वर्ड का प्रयोग कर रहा है उन लोग बात करते वक्त, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी स्टूडेंट ITI के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ओके, जो जुलाई में CVT एग्जाम देने वाले हैं, उसके बीच ये वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथी के बीच, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि लेटर इज ए फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन, यानी कि पत्र जो है आपका, पत्र जो लेटर है, पत्र डैश का संचार का एक रूप है। यानी पत्र किस का संचार का रूप है, यानी कौन सा संचार का रूप है पत्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाए, नॉन वर्बल होगा, गैरमुखी होगा, नहीं।
बोली जाने वाली होगा, नहीं। राइट हैंड होगा जी, ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। यानी कि पत्र जो हम लोग लिखते हैं वो क्या करते हैं, लिखित करते हैं, यानी उसमें वर्ड रहता है हम लोग का, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। यानी कि पत्र क्या है आपका, एक लिखित संचार का रूप है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इसमें आपसे पूछा रहा है ए फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर डैश पर्पस। यानी कि एक औपचारिक पत्र का उपयोग डैश के उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी कि हम लोग जो औपचारिक पत्र का उपयोग करते हैं वो डैश के उद्देश्य के लिए करते हैं। तो किसके लिए करते हैं, बोरिंग के लिए करते हैं, गलत। ऑफिशियल करते हैं, बिल्कुल। आधिकारिक रूप से हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग औपचारिक पत्र का जो उपयोग करते हैं ऑफिशियल करते हैं, यानी आधिकारिक करते हैं। यानी कि हम लोग अगर कॉलेज में है, कॉलेज में किसी के लिए हमको क्या करना है, यानी हमको CLC लेना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, ओके, यानी पत्र लिखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ऑफिशियल तौर पर लिखते हैं, यानी जो भी आधिकारिक होता है वो ऑफिशियल लिखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि REG इन द लेटर मीन्स डैश। यानी कि पत्र में रेग का अर्थ क्या होता है। पत्र में जो हम लोग रेग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में REG लिखते हैं, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, इससे का अर्थ क्या होता है ये पूछा रहा है। इसका अर्थ होता है आपको रिगार्डिंग। क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिगार्डिंग होता है। यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में REG लिखते हैं पत्र में, तो इसका क्या अर्थ होता है, संबंध में। क्या होता है, संबंध में, यानी कि रिगार्डिंग होता है, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। यानी कि आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, टॉम रिसीव ए लेटर बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हु सेंट इट, द लेटर वाज मिसिंग द, यानी कि मिसिंग द डैश एड्रेस। यानी टॉम क्या हुआ, टॉम को एक पत्र मिला लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे किसने भेजा था। तो पत्र में डैश का पता नहीं था, पत्र में किसका पता नहीं था, जो उसे किसने भेजा था। तो क्या हो जाए आपका प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता नहीं होता, प्राप्तकर्ता तो यानी कि टॉम को तो मिल गया लेटर, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। नहीं रहता सेंडर, इसमें किसका पता नहीं था, सेंडर्स का पता नहीं था, यानी कि भेजने वाला का पता नहीं था। यानी कि टॉम को क्या हुआ, टॉम को एक पत्र मिला लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे किसने भेजा था। तो पत्र में डैश का पता नहीं था, पत्र में सेंडर्स का पता नहीं था, यानी कि भेजने वाला का पता नहीं था, यानी कि प्रेषक का पता नहीं था पत्र में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, ओके, और आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। चलिए हम लोग देख लेते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग में कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर ए जॉब, ही थॉट ऑफ राइटिंग ए कवर लेटर टू द कंपनी बट, पूछा रहा है आपसे, देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। पूछा रहा आपसे, सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, उसने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उनके मित्र ने कवर लेटर के साथ संलग्न करने का सुझाव दिया। यानी कि उसी कवर लेटर के साथ डैश का संलग्न करने का सुझाव दिया। क्वेश्चन समझिए, इसमें आपसे पूछा रहा है कि सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है, यानी सेम है जो नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, उसने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उनके मित्र जो है वो कवर लेटर के साथ डैश संलग्न करने का सुझाव दिया। तो किसका सुझाव दिया आपको, ब्राउज़र का दिया, नहीं। लीव का दिया, नहीं। औपचारिक का दिया, नहीं। यानी रिज्यूम का दिया। यानी कि कंपनी में जो जॉब के लिए एक कवर लेटर लिख रहा था सेम, उसके दोस्त ने कहा कि एक रिज्यूम दे दो। रिज्यूम में क्या होता है, आपका सारा बायोडाटा होता है, यानी कि आप किस, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, ओके, सारा चीज़ रहता है, क्या बायोडाटा है, ओके, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, किस कंपनी में आप काम किए हैं इससे पहले, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, वो रिज्यूम में रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपनी को सहूलियत हो जाएगा आपको पहचानने में, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं, या कोई प्राइवेट कंपनी हो, तो उसमें क्या आपसे मांगा जाता है, रिज्यूम मांगा जाता है, ओके। रिज्यूम में क्या होता है, आपका सारा बायोडाटा होता है, ओके। यानी इससे क्या होता है, कंपनी वाले को, जो कंपनी वाले के जो मालिक होते हैं उसको क्या होता है, सहूलियत होता है आपको पहचानने में, यानी कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, ओके, ये सारा चीज़ बायोडाटा उसको पता हो जाता है, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपसे का 16 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ द नॉट टाइप ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कौन सा जो है कि गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है।
यानी कौन सा है जो कि गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। याद रखिएगा, नहीं पूछा है आपसे तो क्या हो जाएगा, आपका ईमेल नहीं हुआ। ये क्या है, गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शूटिंग शोज वी आर एंग्री, टॉकिंग वेरी स्लोली शोज वी आर टायर्ड और स्लीपी व्हाट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। यानी चिल्लाना दिखाता है कि हम क्रोधित हैं, बहुत धीरे धीरे बात करने से पता चलता है कि हम थके हुए हैं या नींद आ रही है। गैर मौखिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया गया आपको, ये होगा स्माइल होगा, नहीं होगा, हैंड मूवमेंट होगा, नहीं होगा, आवाज़ का स्वर होगा। जी, ये आवाज़ का स्वर हमें बता देता है कि हम लोग कौन सा मौखिक संचार का भाग है, टोन ऑफ वॉइस। यानी कि हमारे क्या होता है, हमारा आवाज़ का स्वर से हमें पता चलता है कि हम बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। हम अगर किसी से बात करते हैं तो कैसे हम बात करते हैं, धीरे करते हैं या ऊँचे स्वर में करते हैं, ओके, या हम थके हैं या नींद मुझे आ रही है, क्या होता है हम लोग का टोन ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ का स्वर से हम लोग पता चल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पर्सन इज डैश इज कॉल्ड डैश। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पर्सन इज कॉल्ड डैश, यानी कि अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। यानी कि अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो क्या जाता है स्पेटिकल डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहता है, स्पेटियल डिस्टेंस कहा जाता है, यानी कि स्थानिक दूरी कहा जाता है। यानी कि मैं यहाँ पे हूँ, ओके, और मेरा दोस्त यहाँ पे है, तो इसके बीच की जो दूरी होता है ये क्या होता है आपका स्पेटियल क्या होता है डिस्टेंस होता है। क्या होता है, स्पेटियल डिस्टेंस होता है, यानी कि स्थानिक दूरी होता है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। ओके, इसका हम लोग देख लेते हैं क्या होगा आंसर। पूछा आपको सैमुअल मीट्स हिज को वर्कर जेरी एवरी डे इन ऑफिस, व्हेन वी आर विथ ए को वर्कर वी शुड नॉट स्टैंड और सिट डैश टू हिम। यानी कि सैमुअल प्रतिदिन अपने सहकर्मी जेरी से कार्यालय में मिलता है। जब हम किसी सहकर्मी के साथ हो तो हमें उसके साथ खड़े या बैठना नहीं चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए, खड़े या बैठना नहीं। सहकर्मी के साथ हम लोग हैं तो क्या कर सकते हैं, खड़े या बैठ सकते हैं। कैसे बैठ सकते हैं, टू क्लोज बैठ सकते हैं, या वेरी फार या बहुत दूर बैठ सकते हैं, या मिनिमम डिस्टेंस बैठते हैं, या नेवर कभी नहीं बैठ सकते। जब हम लोग सहकर्मी के साथ रहें, यानी हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, क्या करते हैं हम लोग बहुत करीब बैठते हैं। क्या करते हैं हम लोग बहुत करीब बैठते हैं, यानी सर के बैठते हैं। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी हम लोग जो सहकर्मी होते हैं, जो हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं हम लोग बहुत करीब बैठते हैं। ओके, यानी बातचीत करते हैं इनफॉर्मल रूप से। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड सी नॉट डू। यानी चेरी साक्षात्कार के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। यानी चेरी क्या करती है, एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या करना चाहिए आपको, वेयर फॉर्मल ड्रेस। ओके, उसे क्या करना चाहिए, औपचारिक पोशाक पहनना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, फॉर्मल आपको ड्रेस पहनना पड़ेगा। ओके, क्या नहीं करना चाहिए ये पूछा जा रहा है आपसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपको अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम, यानी कि बहुत अधिक मेकअप या परफ्यूम लगाया जाए, ये नहीं लगाना चाहिए आपको। यानी कि इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी चेरी जा रही है इंटरव्यू के लिए तो उसको क्या करना चाहिए, आप उनको क्या करना चाहिए, मेकअप और परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। ओके, यानी कि चेरी क्या करना चाहिए, मेकअप और परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21, यानी 21 क्वेश्चन नंबर है। देख लेते हैं हमको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पूछा रहा आपसे यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। आप अपने दोस्त से बात कैसे कर सकते हैं, फॉर्मली बात कर सकते हैं या इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, या आप चुपचाप रह सकते हैं यानी खुटली रह सकते हैं, या नॉन यानी कि कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इनफॉर्मली होगा। अनौपचारिक रूप से आप बात कर सकते हैं,
कैसे बात कर सकते हैं, अनौपचारिक रूप से बात कर सकते हैं किसके साथ, दोस्त के साथ। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल के साथ बात करेंगे या टीचर से बात करेंगे, किसी कार्यालय में बात करेंगे, तो कैसे बात करेंगे, फॉर्मल रूप से बात करेंगे। ओके, और अपने दोस्त के साथ इनफॉर्मली रूप से बात कर सकते हैं, अनौपचारिक रूप से। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कौन सा जो है कि संचार का प्रकार नहीं है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपको मौखिक होगा। मौखिक क्या है, एक संचार का प्रकार है। नॉन वर्बल क्या है, एक संचार का प्रकार है। लिखित क्या है, एक संचार का प्रकार है। लेकिन ये क्या आपका है, ड्राइविंग क्या एक संचार का प्रकार नहीं है। यानी पूछा रहा है कि कौन सा संचार का प्रकार नहीं है, याद रखिएगा, नहीं पूछा रहा है। तो क्या होगा, ड्राइविंग एक संचार का प्रकार है, नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 है। पूछा रहा है आपसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट डैश, यानी कि औपचारिक संचार का उपयोग डैश में किया जाता है। यानी कि हम लोग जो औपचारिक संचार करते हैं उसमें किस में उपयोग किया जाता है, तो औपचारिक संचार किस में किया जाता है, मित्र के साथ करते हैं, नहीं करते हैं, हाउस में करते हैं, नहीं करते, पार्टी में करते हैं, नहीं करते। हम लोग कहाँ पे करते हैं, वर्क प्लेस पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, औपचारिक रूप से औपचारिक संचार करते हैं, यानी कि फॉर्मल संचार करते हैं। यानी कि जहाँ हम पढ़ते हैं या जहाँ हम वर्क करते हैं वहाँ क्या करते हैं, वर्क प्लेस पे क्या करते हैं हम लोग, जो संचार करते हैं वो क्या होता है, फॉर्मल संचार होता है। यानी कार्यस्थल पर हम लोग फॉर्मल संचार करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, हम लोग दोस्त के साथ संचार करें तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल रूप से होता है। ओके, यानी कि गैर औपचारिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विनोद मीट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू डैश हिमसेल्फ फर्स्ट। विनोद क्या करता है, विनोद अपने नए प्रबंधक से अपने कार्यस्थल पर मिले, उससे पहले खुद डैश करना पड़ा, उससे पहले खुद क्या करना पड़ेगा आपको, उसे खुद इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी परिचय देना पड़ेगा। और आप किसी नए प्रबंधक से मिलते हैं, जहां आप काम करते हैं, नए मैनेजर से मिलते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ओके, तो वो पहले क्या किया, परिचय अपना दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू बी ड्रेसेड अप्रोप्रिएटली, मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज एंड मेंटेन डैश। यानी कि जब भी हम संवाद कर रहे हो तो हमें उचित कपड़े पहनने चाहिए, अपनी हाव बनाए रखना चाहिए और डैश बनाए रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हम लोग आँख से संपर्क बनाए रखना चाहिए। यानी जब हम लोग बात करते हैं, यानी जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो क्या करते हैं, हमको आई कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, आई कांटेक्ट होना चाहिए। यानी कि हम लोग जब ऑफलाइन में जो हम लोग पढ़ते हैं तो या हम लोग पढ़ाते हैं तो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, यानी किसी भी चीज़ आपको पढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए, टीचर के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ओके, यानी कि क्या इससे पूछा रहा है, जब भी हम संवाद कर रहे हो तो हमें उचित कपड़े पहनने चाहिए और अपनी हाव बनाए रखना चाहिए और डैश बनाए रखना चाहिए। तो हम लोग आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जब आप लोग इंटरव्यू देने जाइएगा किसी भी कंपनी में तो क्या होता है, आपको आई कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, इसमें जो दिया गया था क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है, इसमें आपका निमी के द्वारा 50 क्वेश्चन जारी किया गया, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए आज की क्लास में, और 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और ITI के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके बीच आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, यानी किस स्टेट से है। ओके, और आपका ITI कॉलेज का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग ITI का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड किए कि नहीं किए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में,